युवा छत्तीसगढ़ में आपला अभी का लगते कि का होना चाहिए युवा छत्तीसगढ़ के लिहाज से 25 साल में? हाथ ऊपर करो करके, तो हाथ ऊपर करके ओकर बाद ना ढाए 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 गोली चल गई। फिर दिखत नहीं रही कि का होइस कैसे हुई, इनकाउंटर हो? हाँ इनकाउंटर हो गया। फिर इंदिरा जी बोलिस कि मोर बात हमन का कोठे आतन तेले सुन मत ले करके ना मोला मोला बोलिस एक फोटो खींचो जाओ। नव भारत के प्रेस है तेलघानी नाका में रही से बरसात के दिन में पानी भर जाए तो हमारे जो रिपोर्टर रहे हमन ना टेबल के ऊपर बैठ के काम करें। लोग प्रेस में आए ना फलाना कौन है देखे बर पत्रकार करके बोले देखे आदमी जैसे फिल्मी दुनिया के सेलिब्रिटी है ना उसने रहा। ये राहुल गांधी छोटे लेकर ही से तो वो हवाई जहाज की जो सीढ़ी रहते ना जमा से उतरते हैं वो में चढ़ के वो देखा रही से वो ऊपर से। अच्छा। तो मोला लगी कि ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों जने से मिलत जात हैं तो बढ़िया एंगल का मैं ऊपर में चढ़ गया। मैं राहुल गांधी मोर बाजू में खड़े रही से। फिर आखिरी बार जब उड़ीसा गई से ना, उड़ीसा से जब वहाँ ओकर हत्या हुई वापस जब हाँ 84 में तो भी मैं कवर कर रहे हैं इंदिरा जी। यही गंगरेल के कारण हमारे मन के घर द्वार सब छूट गया। जोहार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमारे संग पहुना है वरिष्ठ फोटो पत्रकार गोकुल सोनी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मुझे लगता है कि जिन्हें आपके फोटो पत्रकारिता के उम्र जिन्हें वो 45 साल ले ऊपर के हुई। जी 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 बिल्कुल। मोर जिन्हें कहा एक तरीके से जिन्हें मोर जब का उम्र नहीं ओखर ले ज़्यादा आपके अनुभव है। जी जी 80-81 से पहली के। हाँ बहुत बढ़िया। तो आज जिन्हें हमन चूँकि आपके पास तो अतका जिन्हें किस्सा कहनी है जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ ले लेके पत्रकारिता ले लेके फोटो पत्रकारिता ले लेके राजनीति ले लेके संस्कृति धर्म सब जगह मुझे लगता है कि इसे छत्तीसगढ़ के कोनो कोना बाची नहीं हुई। जी 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 यहाँ आप नहीं गए हो। बिल्कुल। काय फोटो जो पत्रकार रहते अखबार में वो तो कोई गिने चुने जगह जाते हैं लेकिन फोटोग्राफर ला सब जगह जाल पड़ते। ओकर कारण ऐसे कुछ है कि मोला हर जगह जाल पड़े और वो सब मोर पास सब सुरक्षित है वहाँ। तो आज जिन्हें हम सब आपके जिन्हें किस्सा कहनी ले जानबो और ये भी जानबो कि जिन्हें छत्तीसगढ़ में ये दौरान में का कुछ जिन्हें घटनाक्रम घटे हैं। सबले पहले तो आप ये जानना चाहबो कि आपके जिन्हें जन्म कहाँ होइस, आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ होइस? मोर जन्म हाँ जो बस्तर के जो प्रवेश द्वार बोलते हैं। अच्छा। चारामा वही। हाँ उत्तर बस्तर के प्रवेश द्वार है चारामा। वही मेरे एक छोटे से गांव है मचांदुर। हाँ तो मचांदुर में मैं जन्म ले हूँ। तो जन्म के भी बड़े किस्सा है। का है कि जब मैं हाँ ऐसे बोलते कि वो जो चारामा जो अस्पताल है ओकर पहली सीजेरियन बच्चा हूँ। अच्छा। हाँ माँ ला जब मोला गर्भ में रही से तो जब मोला पैदा होना रही से तो घर में नहीं हुई तो मोला उल्टा खटिया में जोर के बुहा के मोर माँ ला हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ डॉक्टर मन बोल दिन कि ये तो नॉर्मल नहीं हो सके। तो एक जन बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रही से धमतरी में डॉक्टर मार्टिन करके ओला बुलाएगीस वो ऑपरेशन करीस तो मैं वहाँ पैदा हूँ। ये कब की बात हुई? ये 1961 के 60-61 के बाद। 61 के बाद है। हाँ हाँ। उस समय जिन्हें चरामा में अस्पताल रही। हाँ छोटे से अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? स्वास्थ्य केंद्र। हाँ और ओखर पर जिन्हें ऑपरेशन करे पर धमतरी से डॉक्टर मार्टिन आ रही से मोर माँ मोर पिताजी बताया। मोर पिताजी नहीं रही से, मोर पिताजी शायद कोई बाहर गिरी से तो मोर माँ ला मोर परिवार के मन मोर दूसरा जो रिश्तेदार रही वो मन ले गिरी ने खटिया में जोड़ के तो वहाँ मैं पैदा हूँ। पहला ऑपरेशन वाले हाँ, बच्चा हाँ, वो क्षेत्र में वो ऐसे बोलते हैं मोला। हाँ और ऐसे भी हो गए। एक बड़ा और किस्सा है कि का है कि मोर पिताजी जब बाहर से आईस तो देखिस माँ के साथ ना एक जन कोई लड़की सो है तो गांव वाला मन बताए तो लड़का हो है करके। अच्छा। अब पिताजी देखिए अरे ये तो लड़की हो है तो माल पूछिस लड़की कैसे तो सब देखो हो गए। तो कहा है एक नायक परिवार होते हमारे तरफ ना एक नायक जात होते उनकर घर लड़का नहीं रही से तो उमन मोला बदल दे रही है अपन लड़की सुला के माँ के पास मोला अपन पास लगी रही है। अच्छा। हाँ हाँ उस समय ये सब अदला बदली हाँ, से। फिर जब खोजबीन हुई डॉक्टर मन सब पूछे अरे उनका तो लड़का हुआ है कैसे कहाँ गया करके तो फिर मोला वापस लाएगी तो इस तरह से हाँ उस समय भी बच्चे चोरी के बच्चा हाँ अब मुकर पास लड़का नहीं रही सोही लड़की रही नहीं तो मन मोला लगी रही ऐसे माँ पिताजी बताए बोला। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की हाँ खेती किसानी वाले रहे। खेती हाँ खेती पिताजी खेती नहीं चाचा मन सब खेती करें। पिताजी मोर देश सेवा मिलिट्री में रही से। ओकर बाद जब रिटायर्ड हो गई तो फिर
यहीं कुछ सरकार जो काम दे रही से बस में ड्राइवरी करना और कुछ कुछ वो करें। रायपुर में? हाँ, हाँ रायपुर नहीं, धमतरी में। हाँ हाँ हाँ। ओकर बाद का हुई जब गंगरेल बांध बनीस 70 के दशक में। हाँ, गंगरेल बांध बनीस, तो गंगरेल बांध बने के बाद आसपास जो डुबान क्षेत्र में आत रही से ना, बोला सरकार खाली करा दीस, खाली करो गांव में, यहाँ पानी भर जाएगा करके। तो हम गांव छोड़ के सब बाहर चल दें। आपके तो गांव भी डुबान क्षेत्र? हमारे गांव भी मचानदर डुबान में आ गया। अभी भी जो हम पहले जो गांव में राहत रहे ना, वो डूब गए पूरा पानी में। अच्छा। अभी हमारे गांव के मन सड़क किनारे में आके रहते हैं, पूरा मकान बना गए। अब हमन कहाँ जाबुन? तो सरकार पहली कम मुआवजा देती रही है, थोड़ा बहुत मुआवजा मिलिस। अब वो भाई बंटवारा हुई तो वहाँ लड़ाई झगड़ा, ते ज़्यादा ले लेस मोर कम ले लेस, ऐसे करके तो पिताजी के हमारे दिमाग खराब हो गए। अब कहाँ जान, तो ये गांव ले वो गांव, जैसे रिश्तेदार है फलाना पिथौरम, कोई रिश्तेदार है, चलो पिथौरम जाएंगे और मतलब पैसा वैसा देंगे, हमारे पर जमीन खरीद ली और वही हमन इस्टेब्लिश हो जाबन, वही रबन करके। लेकिन ऐसे करत नहीं छोइस कहीं कई जगह, मतलब खाना बदोश की तरह ये गाँव वो गाँव, ये गाँव वो गाँव, कई साल घूमे। तो मोर जो शिक्षा भी है ना, तो वो कभी ये गांव हुए हैं, कभी 3 महीने ये गांव हुए हैं, 4 महीना वो गांव में हुए। एक तो, साल में कई स्कूल? हाँ, कई स्कूल। तो दूसरा मन के अपेक्षा मोला जैसे कोस में भाखा बदलते बोलते हैं ना, उसने तो मोला ये छत्तीसगढ़ के हर कोना में का बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका का संस्कृति है, कैसे त्योहार मनाते हैं, सब जानता हूँ। काबर के मैं सभी जगह घूमे हैं। तो ऐसे करत फिर मोर बड़े भाई है यहाँ सरकारी नौकरी में रही से, ओकर पास आ गए हमन। अब सरकारी नौकरी में आ गए, फिर का करें तो पिताजी लोग कुछ काम नहीं है, तो मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं, तो फुटपाथ में इसने हमने एक साइकिल की दुकान खोल दें। अच्छा। तो मोर पिताजी मिलिट्री में रही से, धमतरी में? हाँ, नहीं मिलिट्री में, मतलब सरकार में। धमतरी में नहीं, रायपुर में। अच्छा, रायपुर टिकरा पारा में। हाँ, रायपुर आगे रहो। हाँ, तो ओकर हाथ में पिताजी कतका हुनर रही से ना, बहुत चले हमारे दुकान है। अच्छा। अब मैं स्कूल जाऊँ और स्कूल से आके पिताजी के साथ पंचर दुकान में सब काम वाम करूँ, पढ़ाई भी करूँ। ओकर बाद फिर मैं कॉलेज गए हूँ, कॉलेज में भी पार्ट टाइम काम करो, सुबह पेपर बांटना, शाम के पेपर बांटना। मोर जो जीवन है मतलब प्रेस में पत्रकारिता से बचपन से घुस गए हैं। आप एक तरीके से आगे पेपर बांटे। तो रायपुर आगमन कब हुई, मतलब कौन सा सन में लगभग आप आए? ये 75-76 में आ गए हमन। अच्छा। हाँ, मतलब तब तक, मतलब आप जब आए तो कौन सा कक्षा में आप रहे? मैं 6वीं कक्षा में आया। ओकर भी बड़ा किस्सा है, हर चीज के एक किस्सा है मोर साथ जीवन में। जब मैं पहली यहाँ आया तो लेट हो गए रहा हूँ, जैसे जुलाई में भर्ती होते तो मैं यहाँ सितंबर अक्टूबर में आया मैं यहाँ। तो मैं स्कूल में गया, सपरे स्कूल में, तो बोले भर्ती नहीं होगा तुम्हारा, तुम तो लेट आ रहे हो, यहाँ फुल हो गया करके। अब मोर जीजा जी रही से ना सरकारी ऑफिस में एक जन प्यून रही से। तो मैं कलेक्टर साहब से कैसे मिले जाते, कैसे मिले जाए ओकर तरीका होला जानत रहे हम। एक पर्ची लिखल जाते, फिर ओकर चपरासी दे वो कलेक्टर ला जाके दे, फिर कलेक्टर बुलाए। तो मोला लगे से यार कलेक्टर साहब कुछ कर सकी करके। 6वीं क्लास में छोटे बच्चा रहे हूँ। तो मैं इसने एक तो नाम लिया गोकुल प्रसाद सोनी करके, अकेला चल दिया। हाँ, अकेला कलेक्टर ऑफिस चल दे मैं पैदल और फिर वो चपरासी लिख के दे और गोकुल प्रसाद सोनी करके छोटे से कागज में वो ले जाके साहब ले दे दी। और कलेक्टर कौन साहब रही सो याद नहीं है, तो बोला बुला लो बोलिस। मैं जाके बैठ गया। तो कलेक्टर साहब ला लगी, अच्छा ये बच्चा इसके पिताजी को बुला लो, कोई गोकुल सोनी है ऐसा करके। मैं बोला सर मैं कल गोकुल सोनी। अरे तुम हो, बड़ा आश्चर्य हो, नानचुक लड़का हो, कलेक्टर से मिले लगे। तो कैसे क्या है करके, तो मैं बताया कि साहब ऐसे है, मैं लेट हो गया हूँ, तो मोर एडमिशन नहीं होते, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मोर पढ़ने की इच्छा देख के ना कलेक्टर साहब एक लेटर पेड फाड़ी और मैं लिखी किसी भी मतलब नियम कानून का पालन करते हुए इस बच्चे को एडमिशन ले लिया जाए करके। मैं गया सपरी स्कूल में वाला लेके, हाँ लेटर लेके। तो वहाँ के जो हेड मास्टर ही से लेटर ले देख के भड़क गए मोर ऊपर, साले छोटा सा बच्चे तुम नेतागिरी करते हो, कलेक्टर के पास पहुंच के फाड़ के फेंक दी सोला। अब कैसे करूं, लड़का आदमी में है। फिर मोला कोई बताइस कि एक जन बाबू मंदिर में आते, ओकर से ते मिलबे, ओकर से तोर एडमिशन हो जाही करके। एक बूढ़ा पारा के तो मंदिर में फिर मैं गया तो हो जाही तोर एडमिशन बोलिस। ते रात क्या बोलिस मोला, मैं रात के गया, मोला दूर एकदम ना जो बूढ़ा तालाब के जो पुलिया है उमा ले गए और बोलते तोर एडमिशन एक तरह ऐसे हो ही ते एक ठो वही समय एक ठन ना कोई छात्र रहा, कोई बीपी पुजारी आरडी तिवारी स्कूल में मर गई रही से। तो वो मत गवाही देवे कि मैं देखे हूँ ओकर पक्ष में, पता वैसा नहीं हो, ऐसे घटना नहीं हो करके। अरे बाप, मैं डरा गया लड़का, बोले साला कहाँ कोर्ट कचहरी में जो जाना नहीं कि मैं भग्य में है। फिर मोला कोई बताई
कि तहाँ वहाँ का बोलते हैं बोला फाफड़ी में स्कूल है, वहाँ चल दे करके वहाँ गए तो बाबू मिले तो बाबू बोलते पैसा लागी तो लालक से मोल देल पड़े पैसा कत का पैसा 50 रुपया देवे ऐसे कहो 50 रुपया जमाना में बहुत है। अब मैं लड़का आदमी कहाँ से, पिताजी की स्थिति भी नहीं रही से 50 रुपया दे के फिर कैसे करो मैं घर में आके चिंता हो गई। तो फिर जन हमारे मोहल्ले में टेलर रही से ओकर से बतात रहे तो टेलर बोली यार मैं पेपर बांटता हूँ, मतलब 40 रुपया मिलते चल तहूँ पेपर बांटे चल और तो पैसा दिलवा देता हूँ करके। तो मैं पेपर बांटे नौकरी ले स्कूल में एडमिशन के पहले आप पेपर बांटे लगे? पेपर बांटे लगे नहीं तो पेपर बांटे गए ना तो राम प्रसाद जी यादव है आज नहीं बेचारा है तो ओकर पास गए मैं बोलते हैं कि मोला जरूरत है पैसा के। अरे अजीब आदमी यार, तुम नौकरी शुरू नहीं की और पैसा मांग रहे हो एडवांस में, भग जाओगे पैसा लेके, क्या भरोसा तुम्हारा ऐसा करके। फिर मैं बता मोला एडमिशन लेना है और 40 रुपये वाला घूस देना है बाबूला, ओकर कारण मोला पैसा चाहिए ऐसे करके। तो जब वो देखी से ना अरे यार तो बहुत ज़रूरत है, फिर वो 40 रुपये निकाल के मोला 10 एक महीना के ले जा करके और बोलिस तो आना है तो आवे, नहीं आना है तो मत आवे, तो अपन पढ़ाई लिखाई करके। फिर वो 40 रुपये ले जाके बोला घूस दें 10 रुपया मतलब कम करके, 50 रुपये मांगे रही से 40 रुपये, तो वो कर से 40 रुपये से मोर एडमिशन हुई। मतलब बिना घूस दिए कहीं काम नहीं चलत रहे से। तो यही से करके आपके जने यहाँ हुई। फिर आप 12वीं कहाँ तक पढ़े हो, कौन से स्कूल में 12वीं? फाफड़ी के एक स्कूल में पढ़े हो, का नाम है याद नहीं आते, वहाँ पढ़े। ओकर बाद फिर हाँ हम साइंस ले रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी रहे। अब पेपर बटे सुबह शाम काम के कारण पढ़ नहीं पाए। अच्छा। तो डिवीजन भी कम आ गए, 45% आ गए। अब 45% में एडमिशन ही साइंस कॉलेज, हम बड़ा सपना देखे रहे कि साइंस कॉलेज साइंस ले हैं, साइंस कॉलेज में पढ़बो बड़े ऐसे बनबो ऑफिसर बनबो ऐसे करके, लेकिन वो साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, रिजेक्ट हो गए फॉर्म। अब कैसे करन, तो नरेंद्र पारक जी के भाई रही से दुर्गा कॉलेज में बड़े अच्छा बड़े प्रोफेसर रही से, तो राम प्रसाद जी यादव मोला लेके गिस इकर लड़का एडमिशन करा दे करके। तो एडमिशन हुई तो वहाँ रणवीर से शास्त्री से बड़ा कड़क आदमी, शास्त्री हाँ शास्त्री हाँ बहुत कड़क आदमी, रणवीर से शास्त्री नाम रही से बहुत कड़क, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे कड़क प्रिंसिपल बोल पे तो रणवीर से शास्त्री। बड़े बड़े गुंडा मवाली बड़े बड़े जो दादा है ना ओकर मन से कांपे। हाँ और उस समय के तो नरेंद्र पारक जी मोर ओके कर दे रही से। अब ओकर पास जाना रही से तो हमन ऐसे अब पहले वो जितेंद्र टाइप के सेक्टर बटन खोल के गए रहे, तो सब लड़का मन बोले अरे यार देख के चिल्लात है तो बटन बंद कर ले करके, वो बटन बंद कर देना। हमन ऐसे करके गए, क्यों टाई कहाँ है तुम्हारा, ऐसा डर गए। तो यहाँ क्यों आए हो, तो बताया सर वहाँ साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर दुर्गा कॉलेज में आने ऐसा करके। तो फिर वहाँ से एडमिशन हुई, पढ़ाई लिखाई करे, सुबह पेपर बांटो, शाम के पेपर बांटो, हिंदी टाइपिंग सीखो, अंग्रेजी टाइपिंग सीखो, रात के शॉर्ट हैंड सीखो, सब सीखो। मैं हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग पास कर लें, बाबू बनना है मोला, अब तो कुछ नहीं कर सको तो कम से कम बाबू बन जाऊँ करके। और शॉर्ट हैंड भी सीखें, शॉर्ट हैंड तो पास नहीं कर पाऊँ लेकिन हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग सीख लें। हाँ फिर मैं जब मोर यहाँ नौकरी लगी तो वो थोड़ा बहुत टाइपिंग वाइपिंग के काम आए। मैं बोले यार का पैसा खर्च करके ना कोई मतलब नहीं है टाइपिंग सीखे करके। वो टाइपिंग आज मोर काम आते, जब मैं सोशल मीडिया में जब लिखता हूँ तो वो कंप्यूटर में मोर आज वो काम आते बढ़िया। तो इसे जने आपके दुर्गा कॉलेज में पहुँचना हो, फिर कॉलेज आप BA करे हो? हाँ नहीं B.Com करे, B.Com करके फिर उसके बाद मास्टर डिग्री वगैरह नहीं B.Com करके ना फिर पढ़ते रहे। हाँ तो फिर राम प्रसाद यादव जी बोले यार तुमको ना कहीं कुछ काम वाम करना चाहिए, अब तुम्हारे घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं है। समय तक पिताजी के वो चलते रही, हाँ दुकान चलते रही से, लेकिन सियाना हो गई से पिताजी। हाँ तो लगी तो फिर वो मोला लेके वो नवभारत गिस लड़का, हाँ राम प्रसाद यादव जी जो नवभारत के सबसे बड़े एजेंट है, वो जाके वहाँ प्रेस लगिस। तो परीक्षा मतलब टेस्ट ली तो राइटिंग वाइटिंग ठीक रही थी, ईश्वर की कृपा से बढ़िया है। तो मोला भर्ती कर रही तुरंत LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और सर्कुलेशन विभाग में, कि कहाँ कौन सा कतका कापी जाते, 4 mm कतका कापी जाते, धमतरी कतका कापी जाते, ओकर सब लिस्ट बना के काम करो। लेकिन मोर मन हा उमन नहीं लागे, बाबूगिरी मतलब रोज रजिस्टर बोर लगे, सुबह से शाम वही रजिस्टर भरना यार, देर रात तक काम करना। मोर मन ऐसे लगे कि कहीं कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए करके। फिर एक जीवन में वही बदलाव हुई, मैं फिर फोटोग्राफी में आया। अच्छा क्लर्क आप बने हो, हाँ, उसके बाद फिर वहीं से ही फोटोग्राफी नवभारत से ही मतलब आपके फोटो पत्रकारिता शुरू हुई? जी। और रिटायरमेंट भी वहीं से? हाँ।
तो फोटो पत्रकारिता ऐसे हुई कि जिस समय मैं वो 81-82 में मैं जब भर्ती हुई ना, वही समय महात्मा गांधी की पोता आ रही से कनू गांधी रायपुर। हाँ। कनू गांधी आ रही से, वो कैरू भूषण जी के यहाँ अवैया रही से वो ट्रेन में। तो हमारा जो सिटी चीफ रही है, क्या बोलते हैं, विजय भट्टाचार्य जी और मजहर खान जी, हम सब बैठ के चर्चा करते रहे। अरे यार, पहले कहा है प्रेस में कोई फोटोग्राफर नहीं हुआ। अच्छा। स्टूडियो वाला मतलब बुला के लाए, स्टूडियो वाला मन फोटो खींचे और शाम के वाला प्रिंट बना के दे देते, फोटो खिंचवाते ऐसे करके। परमानेंट फोटोग्राफर नहीं रही से। तो रायपुर के परमानेंट पहला फोटोग्राफर मैं हूँ। अरे यार, फोटोग्राफर तो नहीं है, कहीं चला गया है, अब कैसे होगा, कनू गांधी है, बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, कैसे करें कैसा करें करके। तो मैं जाके बोले कि आपका फोटोग्राफर नहीं आया है तो मैं खींच दूँ क्या करके। तो बोला अरे ते कैसे, ते फोटो खींचबे? हाँ मैं खींचता हूँ। तो तेरे पास कैमरा है? बोला हाँ कैमरा भी है। तो मैं बताया हूँ कि मैं खींच लूँ करके। फिर मोर अपना जो एक क्लिक था इसने कैमरा रही से उमा रील भरे और जाके फोटो खींच के कनू गांधी के अब आज जात। अच्छा, वो कनू गांधी खुद अपन हाथ से पहले जो कच्चा शौचालय रहा है, मतलब कच्चा आप समझ गए हो, जो भंगी वाला भंगी उठा के ले जाओ इसने बोला खुद साफ करीस। तो सब फोटो खींच के गया तो बढ़िया छप गया वहाँ। वही समय का हुई, एक राम रतन बेरिया करके एक बहुत बड़े एक कलाकार रही से, जो बॉम्बे में जाके फिल्मों के सेट बनाए, बड़े बड़े सेट बनाए वहाँ, वो रायपुर आ रही से। तो गुढ़ियारी के मन वाला बोली नहीं यार, तुम बॉम्बे में बनाते हो, रायपुर में क्यों नहीं बनाते, तुम बना के दिखाओ। तो पूरा पड़ाव में जो मैदान है उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलीथीन और फल के जो टोकरी है ऊपर से रस्सी से ऐसे करके बहुत बड़े वो बनीस, यहाँ से लेकर वहां तक। अच्छा। उसका फोटो खींच के लाओ बोलिस मोला। अब मैं लड़का आदमी मोला ठीक से फोटो वोटो बहुत नहीं रही से, तो मैं लोग टुकड़ा टुकड़ा में फोटो खींचा, 4-5 टुकड़ा, और फोटो बनवाया। वो लोग काट के जैसे कोलाज बोलते हैं ना, वो लोग कोलाज के ऐसे बना के दें, खुश हो गया यार बहुत अच्छा फोटो खींचे हो करके। तो मोला जो सिटी चीफ है ना, वो बुला के बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा नाम जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं बोला गोकुल प्रसाद सोनी। पहले स्कूल कॉलेज में गोकुल प्रसाद सोनी लिखा। अरे यार बहुत लंबा चौड़ा नाम है, प्रसाद को तुम खा जाओ बोले। हाँ, गोकुल सोनी भर को रहन दो करके। तो वो दिन तो नाम छप गए। अब मोर नाम छप गए वो फोटो में। तो मोर जो सीनियर रहा है ना सर्कुलेशन विभाग में, जेकर अंडर में मैं काम करूँ, वो नाराज हुए। अरे यार ते तो कर मसन घूमथस तो काम नहीं करस यहाँ के। मोर संपादक के जाके शिकायत कर दिस। ये तो घूमते दिन भर और ये तो काम वाम करे नहीं करके। संपादक मतलब बोले डांटी स्वाटी। फिर पूछिस कैसे? मैं बोले ये जो फोटो छपा तो मोरे था है, मैं ही था ऐसे करके। अरे ऐसे का? तो यार वो तरफ के लिखा पढ़ी कामला छोड़ती ही फोटोग्राफी कर। वो दिन से मैं फोटोग्राफी स्थायी फोटोग्राफर हो गया। तो ये आप कहीं कुछ सीखे रहे हो कैमरा वैमरा के बारीकी? जी। ओकर नहीं, मैं कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं रहे हूँ। ओकर भी एक किस्सा है, का है कि हमन एक बाड़ा में रहन, बाड़ा मतलब 10-12 परिवार रहा है वही में जन फोटोग्राफर रही से। वो फोटोग्राफर आशा स्टूडियो में काम करे, दिन भर काम करे आशा स्टूडियो में, फोटो खींचना बनाना। तो वो थोड़ा विकलांग रही से पैर से। तो वो क्या करे, आशा स्टूडियो में काम करे, छुट्टी के दिन आसपास के गांव में घूमे जाए। और आदमी मन ना अपन गांव में काकर बछरू के साथ, कछो गाय के साथ, कहीं अपनी पत्नी के साथ, नाती पोता के साथ फोटो खिंचवाएं। दूसरा तीसरा दिन हमन बना के वो लोग बनाए रात भर अपन घर में। दूसरा तीसरा दिन ले जाके लदन गाँव वाला मल्ला। तो वो ऐसे कई दिन हो गए करत। अब वो समय में कहा कैमरा एक तो 1200 रुपया के आए, जेनिथ कैमरा, रशियन कैमरा, और एक ठो कैमरा आए 3000 के, निकॉन वगैरह। तो मत महंगा करके मतलब छुअन नहीं दे, डर रहा है वो छुप दे साले बिगड़ जाए कैसे हो ही करके छुअन नहीं दे। लेकिन मोर नियत जो है ना, मोर दिमाग वही कैमरा में घुसे रहा है, कैसे फोटो खींचते, का करते, कैसे होते, ऐसे करके देखत रहे। एक दिन का हुई, वो जो गुप्ता जी जो फोटोग्राफर रही से, वो एक शादी कार्डर ले लीस। शादी कार्डर ले लीस और जिस दिन शादी रही से ना, वही दिन बीमार पड़ गए वहाँ। अब कैसे करे, मतलब बोले गोकुल ते यार मोर तबीयत खराब है, ते फोटो खींच जाके। मैं बोले साला अच्छा मौका है ऐसे करके। तो वो सब सेट करके दे दिस। वो पहली कैमरा जो चलाते हैं मन जानते, 5.6 और 60-56 इसे कहाँ बोला, 60 है पर्चर, वही खींच के ला। लेकिन ओकर जो कंपोजिंग रही से फोटोग्राफी के ना, बड़ा शानदार रही से। तो जेकर शादी हो रही से होल पसंद आ गए और फोटोग्राफर ला भी पसंद आ गए। अच्छा, तो अच्छा लगी सोला। तो ओकर संग जाके मैं भी फोटो खींचूं। लेकिन पहले की फोटोग्राफी बहुत कठिन काम रहा है। फोटो खींचना बोला अंधेरा कमरा में, मतलब डार्क रूम जला कहते हैं, उमा बिल्कुल अंधेरा में बोला समय देकर 3 मिनट 4 मिनट
और बनाना 3 मिनट 4 मिनट भी कैसे देखबे अंधेला में दिखे नहीं तो काउंट करना 1 2 3 4 60 हो मतलब 1 फिर 60 2 60 3 ऐसे करके और वो गर्मी के दिन में कम हो जाए ठंड में दिन में बढ़ जाए तो ऐसे करत 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 ना वो उस समय हाँ एक एक रील की कीमत रही एक क्लिक 36 फ्रेम होए पहले तो 12 फ्रेम होए तो 12 बहुत सोच समझ के खींचल पड़े ओकर बाद 36 फ्रेम आए वो बहुत सोच समझ के खींचल तो धीरे धीरे ना मैं जब नहीं रहा है तो घुस जाऊं मैं हाँ अपन खींचल करके देखो तो निकाल के ऐसे दिखाऊं बोला गुप्ता जी बने हैं अरे कहाँ बने हैं ते तो एकदम ओवर खींच दे गुप्ता जी काला ओवर कथे अरे तो अभी बच्चा है क्या जाने का डांट दे मोला ओकर बाद कभी गुप्ता जी बने हैं अरे अंडर है कान बने खींचे है गुप्ता जी काला कथे अंडर सबे समझ जावे तो मैं क्या करूं पहले झाड़ू लगाल पड़ते दुकान में पहले ऐसे होते पहले फोटोग्राफी आसानी से नहीं सिखाएं आज तो हमारे पास यूट्यूब है बहुत सारे साधन है बड़े बड़े सीनियर है कुछ हाँ जैसे डिजिटल कैमरा नहीं आया ना तो अभी पूछ लेते हैं जाके यूट्यूब देखते थे रात के जाके अभी भी मैं देर रात के ना यूट्यूब देख के कैसे का होते डिजिटल कैमरा हाँ नया जानकारी लेते रहता हूँ उस समय में कोई नहीं रहा है तो डांट खा के गाली खा के फोटो खराब कर करे मैं फोटोग्राफी सीख गए हैं वो फोटोग्राफी जो सीखे रहे हैं वो दिन काम इस तो स्थायी जिन्हें फोटोग्राफर बने तो पहला वेतन आपके कद करे पहली मोला 300 रुपया देती नहीं है 300 हाँ, में हाँ, 80 के दशक हाँ 80 के दशक में 300 रुपया दें और पूरा महीना भर काम के कोई छुट्टी उट्टी नहीं अच्छा छुट्टी कोई छुट्टी नहीं छुट्टी ले तो पैसा हाँ, कटे फिर वही समय का हुई हमार अखबार से जो मालिक रही से ना वो बदल गए गोरज जी रही से गोविंद लाल गोरज जी वो अपना अमृत संदेश खुलिस तो नव भारत में कोना नहीं रही तो नागपुर से एक आदमी शास्त्री जी करके शास्त्री जी मोर काम मोर व्यवहार मोला देखिस ना तो मोला बोलते तुम्हारा काम अच्छा है हम तुमको परमानेंट कर रहे हैं अब का परमानेंट अपन तो जान नहीं मालूम है तुमको तुम्हारा तनख्वाह कितना हो जाएगा नहीं सर कितना नहीं हो तुम्हारा तनख्वाह 700 रुपया हो जाएगा 300 से 700 डबल से भी ज्यादा खुशी जब उस समय शादी भी हो गया फिर खुशी के मारे रात में नींद भी नहीं आए 300 रुपये से 750 का पैसा मैं करूँ क्या करके तो ये ऐसे हो देखो पहली 80 के दशक में ना रायपुर एक छोटे से जिला संभाग रही से नान पतला पतला सड़क रहा है ना और क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट की जगह में 60-40 की टिमटिमाता हुआ बल्ब रहा है छोटे से पतली सड़क रहा है आजू बाजू धुर्रा रहा है और पहली के जो घर में नल रहा है वो 3 फीट 4 फीट के अंदर रहा है ना नल के पोजीशन रहा है और पहली जो शौचालय रही से वो शौचालय है कच्चा शौचालय रहा है आदमी शौच करे ओला हाँ ओला एक महिला जमादारी महिला आए हाथ में टोकरा में उठा के ले जाए ऐसे रही से पहले है ना और सस्ता रही से सामान मन अब धीरे धीरे सब संख्या बढ़ी तो वो समय वो प्रेस कहाँ रही सब नवभारत के प्रेस है तेलघानी नाका में रही से अच्छा एक टीन के टप्पर टाइप के रहा है मशीन भी वैसने रहा है हमन भी वैसने रहा बरसात के दिन में पानी भर जाए तो हमारे जो रिपोर्टर रहा है हमन ना टेबल के ऊपर बैठ के काम करें अच्छा टेबल के ऊपर वैसने बैठ जाए ऊपर पैर रख के पूरा पानी भर जाए और पूरा बरसात उसने गुजरे अतका पानी पार करके अंदर जाल पड़े और अंदर जाबे तो हमें भी अतका हो रहा है न कूलर न पंखा वंखा रहा है कूलर तक नहीं रहा एसी तो बहुत दूर की बात है तो पहले जो रायपुर कहा ना सिर्फ जय स्तंभ चौक रहा है अच्छा और बाकी टिकरा पारा पुराना बस्ती तो गांव जैसे रहा सब गांव रही पूरा गांव जैसे बाजार भरे गांव जैसे सब रहा है गोल बाजार के जहाँ वो एरिया है ना तो हमन तो लेकर रहा तो गोल बाजार ला देखे जाना रही दिन मान वहाँ लाइट जलते करके बल्ब जला के रखे सब मनियारी सामान वाला ओला देखे बार हम दूर से आन तो जो जय स्तंभ चौक के आसपास रही से ना वही शहर है बाकी तो सब पूरा गांव रही से उस समय शंकर नगर नहीं बसे रही से चौबे कॉलोनी नहीं बसे रही से टिकरा पारा में कोई रिक्शा वाला मन जाना पसंद नहीं करें बस स्टैंड नहीं रही से वो यही ये वाला बस स्टैंड रही से जय स्तंभ चौक वाला हाँ रिक्शा वाला मन टिकरा पारा नहीं जाए तो साले मन ले जाते हैं सवारी पैसा नहीं दे मारते हैं इसे करके ना रिक्शा वाला मन लेने ले जाए पहली रिक्शा रही से पहली कोई ऑटो नहीं कोई कुछ नहीं सिर्फ बस और रिक्शा पैदल रिक्शा और वो 2 रुपया 3 रुपया में 1 कोना 100 कोना पहुंचा दे रिक्शा वाला में तो 2 रुपये 3 रुपये भी बहुत बड़ी बात रही उस समय तो उस समय जिन्हें लगभग कितना प्रेस रिलीज हुई उस समय वो समय हाँ गिने चुने 3 ठन प्रेस रिलीज है नवभारत देशबंधु युग धर्म बस तो वो समय के जो पत्रकार रहे हैं ना जैसे राजनारायण मिश्रा सत्येन गुमास्ता रम्मू श्रीवास्तव हमारे यहाँ M.A. जोसफ उमन
तो जैसे फिल्मी दुनिया की सेलिब्रिटी है ना उसने रहा है, मतलब लोग प्रेस में आए ना फलाना कौन है देखे बार उला वो करें, कहीं जाए ना अरे ये फलाना है, मतलब अमुक पत्रकार है करके वो देखें आदमी, बाद में मोरो साथ भी ऐसे हुई। अब रोज नाम छपे तो लोग मन प्रेस आए विज्ञप्ति पहुंचा अरे गोकुल सोनी कौन है, अरे वही का मैं कहीं फोटो खींचल जाऊं तो फुसफुसा अरे ही था गोकुल सोनी। तो पहली के जो रिपोर्टर रहा है ना वो मन बड़ा सेलिब्रिटी से कम नहीं रहा है रायपुर के बार, और वो कहीं छोटे मोटे कुछ समाचार छप जाए दिन भर चर्चा के विषय रहा है वो कि कैसे आज फलाना जगह ऐसे हो गए, अमुक घटना हो गई, ये हो गया, हर पान ठेला हर चाय दुकान में दिन भर होकर चर्चा रहा है। आज तो कहाँ काज छप थे हम मतलब पता नहीं रहा है ना भाई, पहले तीन ठोक बार ही से ये जन आज नवभारत है वो सब जन है तालाब रही से बताते रजबंधा पूरा। हाँ पहली तो यहाँ तिलघानी नाका में रही से, तिलघानी नहीं वो तिलघानी नाका जन रही से वो हाँ, ओकर बाद सरकार ये बोली कि सारा प्रेस ये सब 2000 बाद के 2000 के पहली के। अच्छा हाँ तो सरकार ये चाहिए कि जब का प्रेस है यार जैसे दूसरा शहर में भोपाल में सब एक जगह हो जाए कर। अच्छा तो रजबंधा मैदान में सबसे पहली नवभारत ला इलाट हुई जमीन। तो आप देखे वहाँ तालाब? हाँ सुनो न बताओ था मैं यहाँ का हो पहली तालाब भरे रहा है हमार मन के जानती में। पहली जो हमार नवभारत प्रेस है सामने जो जगह है ना उमा सब जो गर्मी के दिन में लगते ना कब का बोलते हैं मीना बाजार वगैरह वो लगे। अच्छा तो लबालब भरे रहा है। तो मोला बोलिस कि रजबंधा मैदान का तालाब का फोटो खींच के ले आओ करके। मोर संपादक रही उस समय सुरेंद्र शर्मा जी खींच के ले आओ करके। तो वही समय ये जो फरिश्ता कॉम्प्लेक्स जो रायपुर के सबसे बड़ी बिल्डिंग का है वो समय में। अच्छा तो ऊपर में चढ़ के मैं रजबंधा मैदान के फोटो खींचे मैं और प्रिंट बना के दें वो पूरा नहीं तो दूसरा फोटो जोड़ के उमा ना ऐसे लाल स्याही में ऐसे घेरा बना के ऐसे दिन कि ये जगह हमला नवभारत ला लाट होए करके। अच्छा पानी भरे रहते हैं तो मालिक के पास गिस हो पहले तो मोबाइल होगा व्हाट्सअप कुछ रहा है नहीं। तो मालिक देखिस हमको जमीन मिला है कि पानी मिला है, ये तो पानी भरा है कैसे करोगे करके। तो वो खाली हो रहा है। उसके बाद तो जमीन मिली हम जब बनाए बरगिन तो जब पहले भूमि पूजन करते हैं तो गड्ढा खोदे जाते जब पंचरत्न डालते। तो जब 5 रत्न डाले बार जब गड्ढा खोदी उसमें पानी होकर के पूरा। तो पंडित बोले से हम पानी होकर के पानी छींचेन तब हम पंचरत्न डालें फिर वो बनना शुरू हुई बिल्डिंग। वहाँ से फिर वही से ये सब 90 के दशक के बाद 90 के दशक के बाद। तो 80 के दशक में रायपुर के बने घटनाक्रम आप लोग कौन से याद आते हैं? इंदिरा गांधी आप कवर करें? हाँ इंदिरा गांधी 3-4 बार में कवर करे मैं। हाँ 3-4 बार? हाँ 3-4 हाँ रायपुर में 3-4 बार करे मैं। हाँ एक बार तो बहुत पहले वो माना इस और माना से कहीं जात रही से इंदिरा जी है। पहली तो यही हो ना कि फ्यूल भरा यहाँ आए पहली माना से फिर फ्यूल भरा है फिर दूसरा जगह उड़ीसा या कहीं जाना हो तो वहाँ जाए। तो एक बार इंदिरा जी आ रही से तो ऐसे सब स्वागत वागत हो ना बैठे रही वही समय आके बताइए कि वो सब मोबाइल नहीं रही से धवन जी का RK धवन जी उनका वो था सचिव। हाँ उनका सचिव रही से वो फोन आया है करके। तो इंदिरा जी गिस और इसने कमरा में अकेला वो ऐसे फोन लगा के बाद तो जो चोंगा पहले रहा है ना वो बड़ा फोटो बड़ा अच्छा लगे हमारा। हाँ। वो इसने फोटो खींचे बार में घुस गया तो मतलब सुरक्षा वाला पहले उतना ज्यादा ताम झाम में नहीं रहा सुरक्षा भी वाला मन उतना रोक टोक नहीं करे। हाँ। मतलब घुसन दिस वो है सुरक्षा वाला है। फिर इंदिरा जी बोलिस कि मोर बात हमन काव कोठी आतन तेले सुन मत ले करके ना मोला बोलिस एक फोटो खींचो जाओगी। मैं एक फोटो खींचे वो चल दे मैं। अच्छा ओकर बाद 1-2 बार ये कहाँ के बात हुई है? तो वो माना एरोड्रम के जो पुराना हाँ अभी जो वो लगे है ना वो टावर जमा जो लाल लाइट घूमत रहते ओकरे नीचे के बात है। अच्छा तो वो वहाँ उस समय रुक रही। हाँ ओकर बाद 2 बार अवैस फिर आखिरी बार जब उड़ीसा गिस ना जहाँ उड़ीसा से जब वहाँ ओकर हत्या हुई है ना वापस जब हाँ 84 में तो भी मैं कवर कर रहे हैं इंदिरा जी 3-4 बार कवर करने का मौका। तो 84 में बताते रायपुर में भी बड़ा खूब बवाल मचे रही उस समय। हाँ इंदिरा जी की जब हत्या हुई ना तो ऐसे लगी कि एक समाज विशेष वो मार डल करके पूरा शहर में दंगा फैल गया। जितका जो वो समाज के जो आदमी रही ने दुकान लाग लगाना अतका लूटपाट होए कि पूरा शटर खोल के ले जाए कोई अपन कुआं छुपाते हैं कोई कुछ करते हैं पूरी दुकान ला लूट ले। दहशत के माहौल रही से। हाँ दहशत के माहौल आजाद चौक जहाँ वो समाज की दुकान रही से ना वो मतलब सब लूटपाट करीन और बॉम्बे मार्केट कर्फ्यू लग गए कई दिन तक कर्फ्यू लगी। अच्छा तो यहाँ जो कलेक्टर रही से वो एक एडीएम रही से महिला बड़ा अच्छा अंजू सिंह बघेल नाम रही से वो हा अकेला
पूरा दमदारी के साथ निकल के वो लोग कंट्रोल करे। अच्छा, कर्फ्यू लगे जगह जगह, तो मैं फोटो खींचल गया मैं, हाँ आप फंस गए। हाँ मुँह फंस गया। पास दिखान तो पास गंदा गाली बक के इसको तुम अपने पास रखो करके, हाँ बहुत मारे लाठी में, कई लाठी पड़े हैं मोला, फिर दौड़ाए मोला प्रेस तक। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रही, चुनौतीपूर्ण काम रही से बहुत। ओकर बाद के फिर जिन्हें कौन सा ऐसे घटनाक्रम रायपुर में हाँ याद आते ओकर बाद ऐसे जैसे आप लगता है कि बहुत जोखिम भरे रहे। हाँ हाँ कई जीवन में कई जोखिम भरा घट गया। ओकर बाद का हो ऐसे ईद मिलादुन्नबी के ठन जुलूस निकली से, वही दिन ना जो विद्यार्थी परिषद के भी जुलूस निकली से, दोनों हाँ ये क्या बोलते हैं चिकनी मंदिर के पास टकरा गए, ये तरफ से आना एक तरफ से जाना हो गया, दोनों टकरा गए वो तरफ। तो ये तरफ ना लड़की मर रही है, बोला कुछ कमेंट कर दिन, कुछ करते पत्थर चलिस, अब बहुत दंगा फैल गया। अच्छा, अश्रु गैस भी छोड़े पड़ीस, बहुत इति उति दौड़ाइन और कई कार बार ला तोड़ दिन। हमन मैं और विनय शर्मा जी उस समय रहे, तो विनय शर्मा में हमन जाके बैजनाथ पार में जाके वहीं बाजू में एक मुसलमान के यहाँ छुप गए हमन। मुसलमान मन हमन बेचारा हमन ला पूरा सपोर्ट करीन, और अश्रु गैस से आँख में बहुत दिन हुआ, आजकल तो अश्रु गैस नहीं निकले, पहले बहुत अश्रु गैस छूटे, तो आँख में पानी आ कुछ दिखे नहीं, तो कपड़ा गीला करके दिन के अपन आँख में ला रखो करके, फिर वैसे करत फिर वो समय की रात में का हो, वही दिन ना चारों तरफ सन्नाटा रहा है, एक तरफ एक पक्ष रहा है, इतना बड़े दंगा हो गए। हाँ बहुत बड़े दंगा हो गए इसे, एक तरफ एक पक्ष रहा है, ये तरफ बैजनाथ पारा तरफ, दूसरा पक्ष ये तरफ रहा है। थोड़ा सा वही समय का हुई, हमारे भाई विनय शर्मा है ना एक फोटो खींच दी, रात में फ्लैश चमकाल पड़ते, फोटो खींच दी, फ्लैश के चमकते ही ना सब फिर दंगा भड़क गए, सब दोनों आपस में आ गए। तुम थाले बदमाशी करा तो करके पुलिस वाला मन हमें माला मारे शुरू कर दी, तुम नाटक करत हो यहाँ करके। फिर जो वो समय के एसपी रही से विनोद चौबे जी, हाँ वो हाँ विनय शर्मा ला पोटार के बचैस कि भाई ये प्रेस वाला है और इसको मत मारो करके, वो ला बचैस, तो वो भी दिन देखे हैं। ओकर बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे घटना हुई। एक बार का हुई कि तरुण दादा अपन राजनीति में बहुत ऊंचाई में गिरी से, तो वो एक जुलूस निकाल के जात रही से, वो जेल के पास पहुंचिस, पुलिस वाला मनोबर ट्रेन रोकल जात रही है, तो जेल के पास पहुंचिस और पुलिस वाला मनोला रोक दिन। अब ये पुलिस वाला रोका थे जुलूस है, और वो तो खाली सड़क दिखे करके मैं अच्छा एंगल पर बस में चढ़त रहे मैं, तो बस में जैसे चढ़े हो ना, एक नीचे से मोला आदमी एक आवाज दिस, ऊपर मत खड़े होना, ऊपर तार है करके। मैं देखा ऐसे करके नंगा तार रही से बिजली के, अगर मैं खड़े होते वो दिन तो वो दिन खत्म हो गए रहते हैं। तो ऐसे जीवन में बहुत सारा ऐसे घटना हो है। एक तो रेलवे के पहले बहुत रेलवे कालीन में कुआं रही से, जब भाप के इंजन चले ना तो वही कुआं से पानी लें। अच्छा, तो उमा आए दिन कोई ना कोई आत्महत्या कर लें जाकर कूद के। तो एक बार इसने लाश नहीं निकलत रही से, तो अब फोटो खींचना भी उत्सुकता रहा, हमें नीचे उतर गए कुआं में, और सब ऊपर चिल्लाते भूत भूत ऐसे वैसे करके, और मैं डर के कारण ऐसा लगे कि अब गिरे हो तब गिरे हो मैं, अब ऊपर ले गिर जाते हैं तो वो दिन भी कोई बड़ी घटना हो जाती है। राजीव गांधी जी छत्तीसगढ़ आए, कोई हाँ राजीव गांधी जतका भी आए रही से ना, सारा कार्यक्रम प्रोग्राम ला मैं अटेंड करे हूँ। मैं दुगली गिरी से है, हाँ वहाँ भी मैं गिरे हूँ। तो सोनिया गांधी के साथ आ रही से कीचड़ में कम बूट करके चली, एक गरीब आदमी के यहाँ खाना खाई, सारा फोन में शूट करे हूँ। राजीव गांधी जब पहली बार आ रही से तो उसका सुरक्षा वगैरह नहीं रहा है, तो ये राहुल गांधी छोटे लेकर ही से, तो वो हवाई जहाज की जो सीढ़ी रहते ना जब से उतरते हैं, वो में चढ़ के वो देखा रही से वहाँ ऊपर से। अच्छा, तो मुला लगी कि ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों जने से मिलत जात हैं, तो बढ़िया एंगल का मैं ऊपर में चढ़ गया मैं। तो वहां तक आप लोग कोई नहीं रोके? नहीं रोके। राहुल गांधी मोर बाजू में खड़ी रही से, और में फोटो ले रहे हैं हमें। ऐसे बहुत सारे वो समय उसका नहीं रहा। और कई बार तो एक बार राजीव गांधी यहाँ क्या बोलते हैं बीटीआई मैदान में आ रही से, तो वो छोटे से कैमरा रही थी, मैं वो कैमरा लेना ओकर अंदर घुसा दे रहे हूँ कार के अंदर, अच्छा फोटो लूँ करके। हालत नजदीक से नहीं आती लेकिन आपाधापी में। तो पहली वो बहुत पहली एक बार इंदिरा जी आ रही से क्या बोलते हैं पुलिस लाइन में, तो वो समय हम दो फोटोग्राफर रहे हैं, मैं और बसंत दीवान जी। मैं परमानेंट फोटोग्राफर रहे हैं, बसंत दीवान जी पार्ट टाइम करे। तो पहली का हो फोटोग्राफर बड़ा महत्व दें, अखबार में छपना भी जरूरी है करके। तो मंच बना रही है, तो इंदिरा जी भाषण देती रही से, तो ऐसे मैं
हम दोनों जन चढ़े लगे, मैं दीवान जी तो बोले एक एक करके, अविंदर जी ऊपर से एक एक करके। तो पहली मैं चढ़े, फोटो खींचे, एकदम नज़दीक थे, जिससे आप हम हैं सामने इसने। ओकर बाद फिर दीवान जी फोटो खींचीस। तो पहली अतका नहीं रहा है, आजकल तो छोटे, हाँ पहली जब कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़े आए तो रोड शो जैसे हो। अभी जैसे श्यामाचरण जी के घर जाऊँ ना तो एक तो खुला इम्पाला गाड़ी खड़े है, बड़ी लंबा चौड़ा गाड़ी, वही में खड़े होके आए उमन। और आजू बाजू उनकर दो जन सफेद रंग के जो यातायात सिपाही रहे उमन बुलेट चलाएं। और जो पब्लिक है, शहर की पब्लिक है, वो लोग सड़क किनारे रहा है, कोई बाय बाय करे, कोई अभिवादन करे, कोई फूल चीचे। तो पहले कोई भी मंत्री कोई भी आए, इतना बैरिकेड नहीं, अभी तो एकदम कोई भी, अभी का जब से काफी वो घटना के बाद सब छुप के आते हैं, काला ग्लास रहते, कहाँ कौन सा गाड़ी में बैठे ही नहीं पता चले, एक ही टाइप के कई ठो गाड़ी रखते हैं। पहले खुले गाड़ी में आए। अभी एक बार गोरबाचो करके जो वहाँ के रसिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो आ रही से, तो राजकुमार कॉलेज पुरानी बस्ती से वो इसने गेरी से, दोनों तरफ पब्लिक, वो खुले गाड़ी में भिलाई गेरी से। हाँ तो सब आंखों देखे मोरे। तो आप तो कई ठोक हत्याकांड भी कवर। हाँ मैं बताता हूँ। काहो इसकी अम्बे मंदिर है, अम्बे मंदिर में वो तिवारी कर लल्लू तिवारी वो चढ़ गिरी से। और पुलिस वाला मतलब पता चली इसकी ये वहाँ चढ़े है, वो पकड़ना जरूरी है करके। तो सीपीजी 19 शायद उस समय एसपी रही से। तो हम बताइए, तो मैं घर चल दे रहे हूँ, शाम की छुट्टी हुई तो घर मोला हमारे यहाँ जो सिटी रिपोर्टर है तिराज साहू अपन बाइक में बिठा के लईस, यहाँ ये होने वाला है रहो करके। तो हम देखें तो पूरा सब खिड़की दरवाजा जो बाहर दिखत रही से ना, सब लोग बंद करवा दी। ओकर बाद अब टिम 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 रोशनी में हल्का हल्का दिखे, फिर बोला आवाज़ दी नीचे उतरो करके। फिर वो नीचे उतरीस, फिर हाथ ऊपर करो करके, तो हाथ ऊपर करके ओकर बाद ना ढाए 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 गोली चल गए। फिर दिखत नहीं रही कि का हो, कैसे है इनकाउंटर हो। हाँ इनकाउंटर हो गया। फिर बाद में पता चले कि वो लल्लू तिवारी ने गोली मार दी। पुलिस वाला मन कहते कि अगर वो हमारे ऊपर हावी होत रही से, अब पता नहीं हकीकत का है, अंधियार में कुछ दिखत नहीं रही, लेकिन गोली चल गई। फिर बाद में लल्लू तिवारी मर गए। ऐसे बहुत बड़े नाम रहे। हाँ बहुत बड़े नाम रही ऐसे। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार गई, जोगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी, उस समय के का घटनाक्रम रहे, से कुछ याद है जिन आप कवर करे? वो समय भी बड़ा बवाल मच रही, जैसे जोगी जी। तो जोगी जी के ऊपर बहुत सारा आरोप लगे रही से, अब यहाँ बोलना ठीक नहीं है। तो वो रात के मतलब खरीद फरोख्त, तो बहुत सारा ऐसी चीज़ हमन गेन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेन, तो बाद में पता चली तो दोनों मतलब वहाँ माहौल ठीक नहीं है करके। जोगी जी के भी जो पहली देखन जोगी जी ला वो दिन देखे रहे वो बड़ा अंतर रही। फिर रमन सिंह जी बनीस, तो रमन सिंह से उस समय तक परिचय रही? पहली बार सुने नाम? नहीं, रमन सिंह के जो भाभी जी हैं, हाँ। श्रीमती आरती सिंह जी, वो हमारे यहाँ बहुत पहले से सर्विस करते थे, क्रॉनिकल में वो सब एडिटर रही है। तो ओकर से परिचय, तो ओकर भाभी जी के साथ में है कंवरधा गाँव में है पहली उनकर घर में। तो कंवरधा में हमन बैठा, तो ऐसे जैसे आज अभी ऐसी समय है ना तीजा पोरा के, तो ऐसने तो हमन एक दिन ऐसने उनकर घर में खात रहन ठेठरी खुरमी। तो उस समय रमन सिंह जी आ गए, तो उनकर भाभी परिचय करी सी गोकुल सोनीम हमारे यहाँ फोटोग्राफर, और ये मोर देवर है रमन सिंह जी, ऐसे करके। अरे खाना यार काबर ले जा था ऐसे करके वो बोली। तो थोड़ा बहुत पहले से परिचय रही से डॉक्टर साहब से। फिर डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बन गए, तो एक दो बार ऐसे कुछ ऐसे काम भी पड़े, इसके फ़ोन लगा तो फ़ोन भी उठा ले वहाँ। फिर डॉक्टर साहब के पास कई बार हेलीकॉप्टर में और प्लेन में दौरा करे। कोई बड़े घटनाक्रम में याद आते 15 साल के सरकार में कोई किस्सा, कोई आपके यादगार? हाँ, डॉक्टर साहब बड़े सरल साहब, जैसे कोनो वो पड़े जहाँ कहीं मिलिस तो कहा तो तबीयत ठीक नहीं लगा थे। हाँ डॉक्टर साहब मोर तबीयत ठीक नहीं है, तो ओकर वहीं वो जांचने वाचने लग दे। हाँ दवाई ले के नहीं ले जा, फलाना दवाई लेवे ऐसा करके। अब उनका डॉक्टरी भी वहाँ हाँ चलत रहा है। और वहाँ बड़ा अच्छा नेक दिल इंसान है, तो उसके साथ अच्छा संबंध रही। लगभग सब जने ऐसे कोई नहीं छत्तीसगढ़ में जो नेता जी आप आपके कैमरा के नज़र से गुजरे हो, ये जो शायद मोला नहीं जाने, मैं शायद ओला नहीं जानो, ऐसे कोई नहीं छत्तीसगढ़ में। तो ये जिन पत्रकारिता के तौर पे आप जिन देखते हो कि 80 के दशक, 90 के दशक या 2000 बाद के, कौन से दशक आपला अच्छा लगते हैं? वही जो 80 के दशक वाला जो पत्रकारिता रहा है ना, वही ठीक रहा है।
वही ठीक है। मतलब पहली आजकल तो उस समय तो बड़ा साधन कुछ रेस नहीं, हाँ, बहुत लेकिन चुनौती कम रेस से है। साधन में जो काम करे बर जो आनंद आए ना, है ना, साइकिल में अधिकांश पत्रकार के पास साइकिल रहा है, लिखें। अब आज के पत्रकार तो सुन मोबाइल पे आ गए, सुन के। उस समय फील्ड में जाएं, गाड़ी नहीं रहा, राजनारायण मिश्रा जी के पास कोई गाड़ी नहीं रही, ना साइकिल रही ना, लेकिन वो काकरोसन बैठ के जाए, स्पॉट रिपोर्टिंग करे। यहाँ एक से एक, मतलब पहली जो थर्ड जेंडरमैन के एक बहुत बड़े सम्मेलन रही से, तो उनकर मन के सम्मेलन जब ये राजनारायण जी मिश्रा कवर कर रही थी, तो ऐसे लगे कि बिल्कुल हम आंखों से देखा था ना, बोला ऐसे रिपोर्टिंग रहा है उनकर मन के। हाँ, तो पहली अच्छा रिपोर्टिंग करे। कौन सा ऐसे बड़े पत्रकार वही बता, हाँ, सब राजनारायण मिश्रा जी, कुमार साहू जी, रमू श्रीवास्तव, और वो दौर के सभी पत्रकार। अब चूंकि रोज रोज नाम छपे तो सभी पहचाने, सभी सम्मान दें सबके साथ। मैं दूसरा प्रेस में रहा हूँ, फिर भी दूसरा प्रेस वाला मन बोला अच्छा सम्मान दें। कभी कभार जैसे मैं फोटो के गोकुल माहौल दे देवे, तो हमारे फोटोग्राफर नहीं आए हैं, तो इसे भी संबंध रहा है थोड़ा सा अलग हट कर। एक उसे बोला 2000 बाद के बाद जिन्हें जब पत्रकारिता में बहुत सारा बदलाव आई, बहुत सारा अखबार आ गए, तब काका आप वही बताया ना कि पहली का है एक सेलिब्रिटी रहा है, कोई पत्रकार गुजरे ना तो बोला बड़ा वो नज़र से देखी कि सेलिब्रिटी पत्रकार है, ऐसे करके। कोई एकदम सीधा साधा, कोई आज के तरह जीन्स और वो कुछ ताम झाम नहीं, साधारण एक पत्रकार तो ऐसे रही से पैजामा कुर्ता और वो एक तो खादी की झोला है ना, वैसे पहने। और लेकिन फिर भी वो उतने मान सम्मान, हाँ, मान सम्मान, मतलब पत्रकारिता के जो एक मान सम्मान है वो रहा है। और पहले कुछ लिखे ना ओकर कार्रवाई हो। एक उदाहरण बताता हूँ, अभी आज़ाद चौक है, आज़ाद चौक के चारों नाली बने हैं, तो खुला रही से, तो एक बार इसने मेरे यार खुला है, गंदगी फैले करके मैं फोटो खींच ले। मैं शाम के गया तो विवेक तिवारी करके एक सिटी वो रही रिपोर्टर फ्रंट पेज में, तो बोले गोकुल आज मैं फ्रंट पेज में हूँ, कोई फोटो मेरे को दो। बोला आपके फ्रंट पेज के लायक फोटो नहीं है भाई, तो सिटी के लायक फोटो है। अरे कुछ भी है, दिखाओ क्या है, दिखा, ये तो बढ़िया है। बोले कहाँ का है? आज़ाद चौक का है। वहीं में रहा है वो आज़ाद चौक में, तो अपन फ्रंट पेज में छाप दी इसकी, गांधी जी के नीचे इतनी गंदगी है, ऐसा है वैसा है करके। दूसरा दिन देखिए कि वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई। तो अब पहली जब हाँ बुरा भी नहीं मानत रेस नहीं कभी, हाँ, आजकल बात नहीं, पहले बहुत बोला अच्छा सेल ले। पहले एक बार कहो इस जय स्तंभ चौक में खिलाड़ी वन कोई अपन मांग ला लेके ना विरोध करत रही है, फुटबॉल खेली वन जय स्तंभ चौक में। अब मैं फोटो लेके छाप दें बोला दूसरा दिन, तो वहाँ जो एडीएम है, एसडीएम, वो मुला आके बोली गोकुल हमको बताया क्यों नहीं, तुम ऐसा ऐसा हो रहा है करके। मैं बोला भाई मैं अपना काम करूँगा, बताऊँगा क्यों आपको, मेरा काम है पत्रकारिता करना, बताऊँगा क्यों। तो वो बोला जो वहाँ जो पुलिस सिपाही रही से वो लोग क्यों नहीं बताया करके, बोला सस्पेंड कर दी। एक बार बाढ़ आ गए यहाँ खारू नदी में, चारों तरफ से घिर के पूरा पानी में, बीच बीच में टापू में रायपुर पूरा बाढ़ से पूरा, हाँ पूरा रायपुर शहर नहीं, मतलब शहर तो नहीं, मतलब खारू नदी के आसपास जो, हाँ जो रायपुरा पूरा। तो कहो इसकी एक नाव मंगेन कहीं से, वो स्टीमर छोटे से जो आते हैं वो मोटर वाला, वो अब वो कोई अधिकारी जाएगा तैयार नहीं हूँ मैं, कहाँ मैं वो जाबो करके। तो कौन जाएगा कब? मैं बोला मैं जाऊँगा। तो मैं वहाँ बैठ के गया हूँ, और वहाँ जो परिवार फंसे रही से 2-3 जन, मतलब बोले चलो भाई सरकार मतलब वहाँ व्यवस्था किए बाहर खाने पीने का, वहीं चलो। बोले हम नहीं जाएंगे, हमारे गाय बछरू है यहाँ, इसको चारा कौन देगा करके नहीं आए। तो पहले के अधिकारी लोग विश्वास भी करते थे, हाँ कोई चीज़ हाँ एक बार कहो इस छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन लेके आनंद कुमार करके एक जन यहाँ वो रही दाऊ जी बोले नेता, वो कलेक्टर जहाँ नगर खड़ी है ना और ठीक सामने तंबू लगा के बैठ गए थे कई महीना, 3 महीना 4 महीना 6 महीना अकेला बैठे हुआ है दाऊ जी आनंद कुमार। अब मन बाद में पता करो तो पता चली, तो एक दिन बिरदी साहब कलेक्टर रही से, तो एक बड़े कार्यक्रम में बैठे रही से मेडिकल कॉलेज के मंच में। वो मतलब बोले और धीरे से बोलते गोकुल वो आज दाऊ जी नहीं है, वो खाली पड़ा है, जाके देखो करके। क्या बोलते हैं जो उनका मंच है, हाँ, मैं फोटो खींच के ले गया। फिर प्रेस में बोले नहीं यार बेचारा इतने दिन से कर रहा है, किसी कारण से नहीं, मतलब नहीं है वो, तो छापना ठीक नहीं है, उकर जो वो मनोबल है टूट जाए, बोला नहीं छापन करके। तो ऐसे भी हो, हाँ मतलब वो कर एक, हाँ कलेक्टर साहब अपन काम करिस, वहाँ कोई नहीं है, देखो वो अपन पक्ष रखी से, हाँ क्रिएट हो जाए करके। जब मैं फोटो खींच के ले गया तो बोलिस नहीं, उकर मनोबल टूट जाए, उतका दिन ले है किसी काम से
तो कई ऐसे भी आया है मौका की मतलब हमन नहीं छापेन फोटो। तो युवा छत्तीसगढ़ में आपला अभी का लगते कि का होना चाहिए युवा छत्तीसगढ़ के लिहाज से 25 साल में जिन चीज होना रही या नहीं हो पाई या जेकर ऊपर अभी सबसे ज्यादा काम करे की जरूरत है? यहाँ ना शिक्षा में और स्वास्थ्य में बहुत काम करे की जरूरत है। आज भी शिक्षा जो है वो मतलब बड़े आदमी मन के हो गए है ना, और जो नगर निगम की स्कूल है जो मन हमन पढ़े बड़े बड़े आदमी मन पढ़े वो बंद हो की स्थिति में है ना। प्राइवेट स्कूल मन में बड़े बड़े बढ़ गए हैं। अब बड़े बड़े सब अस्पताल खुल गए हैं। अब आदमी आजकल डीके अस्पताल उमा है एकदम ऐसे लगते कि एकदम ही गरीब है तब जाही। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान दे की जरूरत है। अभी अभी सोशल मीडिया का आए के बाद हर कोई पत्रकार हो गए हैं। ओकर वो नहीं रहेगी, विश्वसनीयता नहीं रहेगी, खत्म हो गए हैं। कोई कुछ बोला थे तो ऐसे लगते कि अरे यार झूठ बोला थे। पहले की पत्रकारिता में ये लिखा है मतलब वो बोले संभाल के रखें। रायपुर में ऐसे कई आदमी रही से, अब्दुल हमीद हयात गेस्ट हाउस वाला ऐसे रही से हर चीज़ के कटिंग ला रखें वहाँ कि तो अखबार में जो लिखा गया ना वो लिखा गया मतलब पक्का ब्रह्म ये सही है। चाहे वो कई बार तो ये है कि फलाना नेता आ गए और वो करिए कार्यक्रम हुई जबकि आज नहीं रही से। राजीव गांधी एक बार हाँ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुई से कहाँ हो ये रही से पानी वानी के कारण होकर कहाँ वहाँ की यूनिवर्सिटी कैंसिल हो गई। अखबार कई अखबार में सबके कार्यक्रम हो गई करके तो आए से वो यूनिवर्सिटी में दूसरा जगह हुई वहाँ नहीं हुई लेकिन सब लोग विश्वास भी करें। तो पहली गप कम रहा है सही मतलब ज़्यादा सही ज़्यादा रहा है तो सही के कारण वो आज भी वो विश्वसनीयता बने हुए हैं। तो पसंद के हीरो हीरोइन जेकर पीछे दीवाना रहे हो आप? हाँ अमिताभ बच्चन के बहुत दीवाना रहे हूँ। अच्छा। हाँ ओकर जैसी स्टाइल हेयर कट ये वो। एक बार का हुई हम 3 दोस्त बॉम्बे पहुँच गए। अब अमिताभ बच्चन जैसे लाल शर्ट और बड़ा बेल बॉटम कपड़ा और वैसा बाल पहन के तो ताज होटल में हमन गए। बहुत बड़े नामी ताज होटल। तो हमार मन के रूप रंग शकल देख के समझ के देहाती करके घुसन नहीं दिस वहाँ। अच्छा। हमला और ताज होटल में घुसन नहीं दिस। अरे यार बहुत अखर गए। तो हमारे साथ ना एक नई लड़का रही से जकर सैलून रही से वो बड़ा चतुर रही से बोले मैं अंदर ले जाके दिखाता तुमको। हमन 1-2 किलोमीटर पैदल गए वहाँ से टैक्सी करें। टैक्सी में बैठ के तो जे हमला भगाए रही से जे गार्ड है वही सैल्यूट करके हमला अंदर ले गए वहाँ। हाँ तो बहुत महंगा रहा है। हम तो वहाँ चाय काफ़ी पिए पर सोचा भी नहीं रहे। फिर एक जन वहाँ बोला कमेंट कर आओ अमिताभ बच्चन ऐसे करके। तो बड़ा शर्मा गए में है। फिर बोले नहीं यार यहाँ रुकना ठीक नहीं है चलो करके आ गए। हाँ राजेश खन्ना मोर भैया पसंद रही से तो मोहुल भैया का सर मोर में इसे तो मोहुल थोड़ा राजेश खन्ना पसंद आई। ओकर बाद गाना जिन बहुत ज्यादा जलो गुनगुनात हो। हाँ वो अमिताभ बच्चन के हर फिल्म हम का ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज करके ऐसे बहुत सारा ऐसे गाना है। मुकेश के वहाँ गायक में किशोर कुमार मुकेश जी की आवाज़ अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ बात खत्म करें नौकर पहले चूँकि छत्तीसगढ़ में एक विषय जिन्हें खूब है जल जंगल जमीन पानी विस्थापन के। तो चूँकि गोकुल भैया धमतरी के पास से आने वाला और डुबान क्षेत्र से आने वाला तो एक किस्सा मैं आपसे सुन के ये बातचीत पॉडकास्ट खत्म करूँ। जो धमतरी के गंगरेल बांध की डुबान है आज भी मैं कई बार देखे खर पीड़ित मल्ला अभी भी मुआवजा नहीं मिले बहुत जन मल्ला। ये किस्सा है और न्याय नहीं हो पाई से बता दें। हाँ का हो जब गंगरेल बांध बनिस ना तो हमन छोटे छोटे लेकर रहें तो ओकर जो बड़े बड़े डोजर चले ना बोला देखे बार हमन साइकिल से वहाँ गंगरेल चलते देखन। लेकिन बाद में हमारा पता चलिस कि यही गंगरेल के कारण हमारे मन के घर द्वार सब छूट गए। तो बड़ा वो लगे यार जिला हम देखे जाता है नौकर कारण हमारा छूट गए करके। तो पहले जैसे खेत है घर में कुआं है तो मकान के ज़्यादा मुआवजा खेत के कम मुआवजा ऐसे करके। तो बहुत सारा परिवार बिखर गए कौन कहाँ चल दिस कौन कहाँ जैसे हम तीन परिवार इस मोर पिताजी यहाँ आ गए। एक भाई नगरी चल दिस एक भाई हुई मेरे खुदा गाँव चल दिस तो पूरा बिखर गए वहाँ। कई आदमी आज भी मतलब जमे जुमा परिवार बिखर गए कहाँ जो गरीब रही वो कई जन अपन किस्मत से अमीर बन गए। आपको बहुत अमीर रही गाँव के बहुत गरीब बन गए वो खत्म हो गए। अच्छा बड़े बड़े मतलब गौटिया भी रही हमारे गाँव में सब बिखर गए हमन। मतलब कई बोलते कि मुआवजा नहीं मिली जैसे हमारा मुआवजा मिली तो पैसा ऐसे में खत्म हो गया। भाई के लड़ाई एती वती घुमाई में पूरा पैसा खत्म हो गया का काम के वो। तो वो कर जो दर्द है वो आज भी है। मोर पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो गई ओकर कारण कि भाई अतका पूरा परिवार
मतलब हम धन संपत्ति रही से वो डूब के करके अभी भी जाता हूँ मैं, वो तरफ रास्ता से गुजरता हूँ तो अंदर चल देता हूँ तो देखता हूँ बड़ा आप कभी कभी वो फोटो डालत रहते हो पीपल पेड़ और ये मचानदूर है कि ये मचानदूर है, कभी यहाँ तक पूरा डुबान क्षेत्र रही से करके। मैं चाहता हूँ कि बातचीत के समापन कोई छत्तीसगढ़ी गीत जिन आपके बहुत दिल के करीब होई, जिला आप गुनगुनाना पसंद करते हो। अभी एकदम से तो याद नहीं आते, लेकिन है बहुत छत्तीसगढ़ी का गाना मुझे बहुत पसंद है। एक हाँ भी कोई कब्रों भी गीत हाँ, जैसे वो पुराना जो गायक रहा है ना, एकदम सभी तो मुझे याद नहीं आता। हाँ, केदार यादव के गीत है ना, काटो कुछ मुखड़ा बताओ फिर बताता हूँ मैं। जैसे एक गाना है ओकर मुरभा का संग तोर सुगर हवा मिलाप रे, नहीं ये गाना है। पुराना जितना भी गाया करी है ना, सबके गाना मुझे बड़ा पसंद आया। और जब मैं एक जमाना में टेप रिकॉर्डर रही से मोरे पास, तो मैं छत्तीसगढ़ी गाना का बड़ा कलेक्शन रहे मोरे पास ना। उस समय 36 ठो वो रही से कैसेट रही से, वही गाना ला मैं सुनो घर में। मोर घर वाला मन मोर पड़ोसी मन चिल्ला के आए के गाना सुनाते सकते हैं ऐसे करके। हाँ, बहुत दिन हो गए गायब, आवाज भी खत्म हो गए। तो शेख हुसैन जी के कोई गाना, हाँ वो राजा चना के दाल, वो गुलगुल भजिया खा ले गोरी तय मोर संग दरिया गाले मन के डोरी तरिया जावे। तो वो सब शेख हुसैन जी हमारे ही लाखे नगर में रहा थे से, लेकिन वहाँ रहा से कभी मुलाकात नहीं। तो हम तो दूर दूर मतलब कहीं पता चले ना ये फलाना के आज कार्यक्रम है करके, जैसे आज मैं ऑर्केस्ट्रा पर लिखे हूँ तो छत्तीसगढ़ी गाना पर हम दूर दूर चल दें साइकिल में। हाँ, देर रात के आन घर वाला में चल रहे कहाँ गए रहे तो नाचा देखे बर। हाँ, पहली हमारे गांव में पता चले चारामा में, हमारे गांव से चारामा दूर, तो पता चले कि वहाँ नाचा होते तो हम साइकिल से नाचा देखे बर चलते। उस समय गांजर के नाचा और 2-3 ऐसे पार्टी रही से जेकर बहुत नाम रहा है, तो वो नाचा देखे चलते हम। पहले तो वही मनोरंजन के वही साधन रहा है। तो गोकुल भैया ला भले अभी गाना सुरता नहीं आते, लेकिन मैं ओकर बर जिन्हें केदार यादव जी के ही एक मुखड़ा जिन्हें सुना देता हूँ। मोर भाका संग ऐसन हवाए मिलाप रे, मोर छत्तीसगढ़ी भाका कखरो संग जन्नाप रे। ये जिन गाना है, ये भाव है, ये गोकुल भैया के और ये सब छत्तीसगढ़िया मन के हैं। गोकुल भैया के संग जिन्हें फिर कबो फुर्सत के क्षण में जिन्हें बैठबो, गोट बात करबो, अंतस के गोट हो ही, अंतस के गोट में जिन्हें अतका सारा गोट जिन्हें गोकुल भैया के पास है, काबर की ओखर अनुभव है 45 बछर के जिन्हें फोटो पत्रकारिता के, उन हर एक जिन्हें घटनाक्रम ला अपन कैमरा में कैद करे है। और कोई भी चित्र जिन्हें वो सिर्फ चित्र नहीं रहते, ओकर पीछे एक पूरा पिक्चर रहते, पूरा कहानी रहते, पटकथा रहते। ऐसा पटकथा जिन्हें तैयार करने वाला अपन जीवन काल में गोकुल भैया। तो आज हमारे बार आप समय निकाले हो, इतना समय निकाले हो कि हम जिन्हें बहुत हद तक जिन्हें विस्तार से गोट बात कर पाए। 70 से दशक से लेकर के 2025 तक की यात्रा हम देख पाए, आपके कैमरा की नज़र से, आपके गोट बात से सुन पाए, समझ पाए। फिर आपसे जिन्हें समय मिले तो ज़रूर हम आपसे जिन्हें गोट बात करबो। आज आप हमारे संग जिन्हें सीधा सपाट गोट अंतस के में जुड़े, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।